नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबरों की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज कोरोना वायरस वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई। उन्होंने वैक्सीन की पहली डोज 30 अप्रैल को ली थी। आपको बताते चलें कि हरियाणा में बीते सोमवार को 1246 नए मामले सामने आए, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 7,56,635 हो गई है और 82 और लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 8,303 हो गई है। राज्य में फिलहाल 18,580 मरीजों का इलाज चल रहा है। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सरदार सुखबीर सिंह बादल ने आज श्री दरबार साहिब पर किए गए हमले की बरसी पर गहरा दर्द और रोष व्यक्त किया है और कहा है कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि गांधी परिवार पंजाब में हमले को जायज ठहराने वालों के परिजनों को बढ़ावा दे रहा है। दरअसल अकाली दल अध्यक्ष शिरोमणि अकाली दल द्वारा शुरू की गई ऑक्सीजन सेवा पहल का उद्घाटन करने गए थे। इसमें 25 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सेवा का हिस्सा है, जो कि ऑक्सीजन सेवा पहल के अंतर्गत शुरुआत की गई है। सरदार बादल ने 1984 में इस तारीख को शुरू हुए श्री दरबार साहिब पर हमले के बारे में बोलते हुए कहा कि यह हमला उस समय किया गया था जब परिसर में बहुत संगत उपस्थित थी। सरदार सुखबीर सिंह बादल ने घोषणा की है कि पार्टी राज्य में सरकार द्वारा अनुकंपा के आधार पर गैर कानूनी नियुक्तियों वाले सभी लोगों को बर्खास्त कर देगी। उन्होंने कहा कि इसमें पूर्व मुख्यमंत्री बेन सिंह के पोते को दिए गए पुलिस उपाध्यक्ष के पद के साथ ही विधायक फतेहजंग वाजवा और राकेश पांडे के बेटों की डीएसपी और तहसीलदार के रूप में नियुक्ति शामिल है। पच्ची मशीना श्रोमणी अकाली दल ने अरेंज की है ते इस सेवा वास्ते एक नंबर रखा गया है जेड़ा मैं कैमरिਆਂ ਨੂੰ कहना कि सारा फोकस कर लैन। मोगे जिले में किसी भी गरीब नूं भी किसी पिंड च मोगे जिले के किसी शहर किसी मंडी विच किसी नूं भी ऑक्सीजन की समस्या आ गई है। साडे इस नंबर जिहड़ा नंबर हैगा 9056600007 आ नंबर है। और हरियाणा में कोरोना के चलते अनाथ हुए बच्चों की पहचान के लिए सरकार ने सभी जिला उपायुक्तों को आदेश जारी कर दिए हैं। चंडीगढ़ में हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि जिन बच्चों के अभिभावकों की मौत कोरोना वायरस से हुई है और जिनके पास कोई पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं है, ऐसे मामलों की पहचान कर कोरोना सर्टिफिकेट जारी करने की हिदायतें जिला उपायुक्तों को भेज दी गई है। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में कोरोना से अपने माता पिता या किसी एक को खोने वाले बच्चों के पुनर्वास के लिए मुख्यमंत्री बाल संरक्षण योजना की घोषणा की थी, जिसके तहत इन बच्चों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। वहीं ब्लैक फंगस पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि अब तक हरियाणा में ब्लैक फंगस के करीबन 900 मामले सामने आए हैं। सरकार की तरफ से इन रोगियों को इलाज के लिए पर्याप्त मात्रा में दवा और टीके उपलब्ध भी करवाए जा रहे हैं। 900 केसेस रिपोर्ट हुए हैं अभी तक और सबका उपचार किया जा रहा है। डेथ कितनी हुई है अभी? डेथ का आंकड़ा तो नहीं आया। उपचार के लिए जो दवाइयों की कमी थी उसके लिए सरकार ने अभी तक क्या कदम उठाए? क्या आ गई हैं दवाइयाँ और कितने? नहीं, इंजेक्शन जो इसका है एम्फोटेरेसिन वो केंद्र सरकार से हमें मिल रहा है और जितना मिलता है हमने एक टेक्निकल कमेटी बना रखी है, वो मरीजों की आवश्यकता के अनुसार से वो तय कर देती है तो उनको दे देते हैं। कुरुक्षेत्र के गीता ज्ञान संस्थान में आयोजित एक समारोह में शिरकत करने पहुंचे प्रदेश के खेल मंत्री संदीप सिंह। उन्होंने ओलंपिक के मुद्दे पर ही कहा कि हरियाणा के जो खिलाड़ी ओलंपिक में क्वालिफाई कर रहे हैं, सरकार उन्हें 5 लाख रुपए दे रही है। साथ ही उन्होंने क्वालिफाई खिलाड़ियों से आह्वान भी किया है कि वो और ज्यादा मेहनत करें, ज्यादा से ज्यादा देश और प्रदेश का नाम रोशन करें।
खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि सामाजिक संस्थाएं और धार्मिक आध्यात्मिक गुरु कोरोना वायरस में अहम योगदान निभा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना को जड़ से खत्म करने के लिए जन भागीदारी बहुत जरूरी है। संदीप सिंह ने कहा कि कुरुक्षेत्र में लगने वाले ऑक्सीजन प्लांट में देरी क्यों हो रही है, इस मुद्दे पर वह कुरुक्षेत्र के सीएमओ से बातचीत करेंगे। देखिए, ओलंपिक्स का जितने भी हरियाणा के खिलाड़ी हैं, चाहे वो टीम गेम के हैं चाहे वो इंडिविजुअल गेम के हैं, विशेष हमारी हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से लगातार जा रही है। और प्लस जितने क्वालिफाई कर चुके हैं अभी तक उनको पहली जो हमने 5 लाख रुपए की जो तैयारी की जो किस्त थी वो दे चुके हैं हम। और जो जैसे जैसे क्वालिफाई करता जा रहा है हम उसको 5 लाख रुपया देते जा रहे हैं। और बस यही है कि अपनी तैयारी करें, अपना लक्ष्य जो है वो निशाने पर रखें और हरियाणा के लिए और देश के लिए मेडल जीत कर लाएं। वैक्सीन काफ़ी संख्या में महाराज जी ने लगवा रहे हैं, तो मैं धन्यवाद करता हूं महाराज जी को कि ऐसे अच्छा स्टेप लिया है। और मैं लोगों को अपील करता हूं कि अपने आप को रजिस्टर करवा के। और यमुनानगर इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश उपाध्यक्ष भोपाल भाटी का कहना है कि उन्होंने सरकार से कहा है कि किसानों की बात सुननी चाहिए, क्योंकि वो लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। तीनों कृषि बिलों को सरकार को वापस लेना चाहिए। साथ ही यमुनानगर में मीडिया से बातचीत करते हुए भोपाल भाटी ने कहा कि पिछले 7 साल में देश और प्रदेश में बीजेपी की सरकार रही है और इसी दौरान देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था की हालत बुरी है। समाज के सभी वर्गों, चाहे व्यापारी हो, कर्मचारी हो, सब त्राही त्राही कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चिकित्सा और शिक्षा का भी बहुत बुरा हाल हो गया है। चिकित्सा का तो इतना बुरा हाल है कि बीजेपी की ही पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कमला वर्मा को दवाइयां नहीं मिल रही थी। वो खुद गंभीर रूप से बीमार थी। लोग अस्पतालों में मर रहे हैं और उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। चिकित्सा और शिक्षा का जो बुरा हाल हमारे प्रदेश में इस टाइम है, ज्वलंत उदाहरण आज बड़े दुख के साथ हमें ये बात कहनी पड़ती है कि चिकित्सा के मामले में उसी पार्टी की भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री हमारे यमुनानगर की श्रीमती कमला वर्मा जी को भी दवाई नहीं मिल रही है। आम जनता के लिए चिकित्सा का क्या हाल होगा, जिसमें कमला वर्मा जी को भी यहाँ से जाकर के पंजाब में शिफ्ट करना पड़ा है। त्राही त्राही मची है, लोग सड़ रहे हैं, अस्पतालों में मर रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई दवाई नहीं है, कोई कहीं ऑक्सीजन नहीं है, कहीं रेमडेसिविर नहीं है। पानीपत पहुंचे कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा सरकार पर जमकर जुबानी हमला किया। सुरजेवाला ने कहा कि कोरोना काल में हरियाणा की जनता का ख्याल रखने में सरकार पूरी तरह से नाकाम रही है। सुरजेवाला ने कहा कि हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता में सरकार के प्रति उदासीनता है। कोरोना काल में जीवनदायक दवाइयों की जमकर कालाबाजारी हुई। अब सरकार मरीजों तक दवा इंजेक्शन भी नहीं पहुंचा रही है। उन्होंने आरोप लगाया और कहा कि सरकार कोरोना के आंकड़े और उससे होने वाली मौतों को लगातार छिपा रही है और लोगों को गुमराह कर रही है। इतना ही नहीं, सुरजेवाला ने यह भी कहा कि हरियाणा में ब्लैक फंगस का इंजेक्शन ब्लैक में तो मिल सकता है, लेकिन सरकार और प्रशासन मिलकर भी जरूरी इंजेक्शन मरीजों को उपलब्ध नहीं करवा पा रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा कुमारी शैलजा सही फरमा रही। कांग्रेस का हर साथी उनसे सहमत है, शैलजा जी से। इस सरकार में केवल और केवल घोटाले हो रहे हैं। कभी ऑक्सीजन के नाम पर, कभी इंजेक्शन के नाम पर, कभी मेडिकल किट के नाम पर, कभी राशन के नाम पर, कभी शराब बेचने के नाम पर। यहाँ हर तरफ माफिया हावी है और लोगों को राम भरोसे छोड़ दिया गया है। ये कटु सत्य है। यही हम कर रहे हैं। हमारा परिवार इकट्ठा था, इकट्ठा है और इकट्ठा रहेगा। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।